अगरबत्ती तो कमर सीधी हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं पद्मासन बैठने का। ना बैठ पाए तो सुखासन, सिद्धासन तो है ही। कर मुद्रा हमारी लगती है ये, ज्ञान मुद्रा कहें इसको, ध्यान मुद्रा कहें, या सरस्वती मुद्रा कहें, कई नाम है इसके। इस तरह लगा के हम कम से कम 5-6 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, उसके बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए, हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए इस तरह से खींचिए, स्ट्रेस करिए अपने बॉडी को। ये सिटिंग स्ट्रेच है, सिटिंग स्ट्रेच। बैठे हुए ताड़ासन खींचना, फिर दाएं बाएं घुमाना, हाथों को, कंधों को, गर्दन को, इस तरह से। ये प्रारंभिक अवस्था है हमारी, मूवमेंट हमारा ऐसे शुरू होता है धीरे धीरे। फिर दाएं तरफ जाइए और माथे को जमीन से लगाइए, धरती माता को नमन करिए, अपनी जन्म देने वाली माँ को नमन करिए, माँ पीताम्बरा को नमन करिए, सभी माँ को जन्म। वापस आइए, सांस भरते हुए ओम ओम। बाएं तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए माथा लगाने का प्रयास। हाथ खींचे हुए अवस्था में यहाँ सीधे
बिना मुड़े वापस आइए। और सभी देवी देवताओं के लिए, योगी जनों के लिए, योगहारी कक्षा के सदस्यों के लिए ताली बजाइए 15 बार। रगड़ी हथेलियों को गर्म कीजिए और रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को अपने नेत्रों पर लगाइए, स्पर्श कराइए, हथेलियों को पूरे चेहरे पर लगाइए। तो ये थे हमारे कुछ मंत्रों का उच्चारण। अपने सभी इष्ट देवता, अन्य देवी देवताओं का आह्वान कि वो आए और हम जो काम करने जा रहे हैं इसको निर्विघ्न संपन्न कराएं, ऐसे हम से याचना करते हैं। और हम खड़े हो जाते हैं अब कुछ योग अभ्यास के लिए। बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइज, खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास, आसन। इस तरह से करिए। पहले जो हाथ पीछे जाए उसी तरफ गर्दन को मोड़ना है, ऐसे पूरा पूरा लगभग आधा हिस्सा पूरा मुड़ जाए, ऐसे पूरा शरीर का। दोनों हाथ ऐसे ले जाए। इसमें हल्का ट्विस्ट हो रहा है आपका बॉडी, हल्का ट्विस्ट हो रहा है, जैसे कड़ी चक्रा ऐसा है ट्विस्ट। इस ट्विस्टिंग व्यवस्था है। फिर सामने करिए ऐसे, हाथों को लंबा करना है, फिर धीरे से गति बढ़ाना है, ट्रेन की तरह। कौन सी ट्रेन? पहले चलती थी डीजल इंजन, भाप इंजन। आज की नहीं, आज की ट्रेन तो स्पीड पकड़ लेती सेकंडों में। पुरानी ट्रेन इतना ऊंचे उठाए एड़ियों को कि आपके स्कूलों में लग जाए, ऐसे आवाज आना चाहिए। इसी में अगला ऐसे करिए, ये हथेली यहाँ रखना है, घुटनों को ऊपर लाना है ऐसे, मतलब हथेलियों को नीचे नहीं ले जाना। अगला घुटनों के लिए, कूल्हों के लिए धीरे से आपको ऐसे हाथ रखना है और एक पैर को उठा के सीने से लगाना है, बिना झुके, झुकना नहीं। ओम पाई जाइए। अगला घुटनों के लिए कुर्सी आसन, सांस भरती हुई नीचे जाए धीरे धीरे। 2, फिर से 1 2। दूसरा हाथ सामने रखेंगे, कंधों के समानांतर, 1 और धीरे झुके, 2, फिर से 1 2, मुट्ठी बंद, 1 2, 1 2, ताड़ासन। ये है फुल स्ट्रेस, पूरा खिंचाव, पूरा तनाव, पूरा दबाव, ऐसे ताड़ के वृक्ष की तरह लंबा सीधा ताड़ासन। रुकिए भी थोड़ी देर, सांस भरते हुए, भरिए सांस, 1 सांस भरिए, रुकिए और को एहसास कीजिए और चलिए भी इसी में थोड़ा सा। पंजों के बल चलिए, एड़ियां उठी हुई हो, पंजों के बल चलिए, आगे भी पीछे भी। ये अद्भुत है। पीढ़ी पर दबाव पड़ता है, एड़ी पर दबाव पड़ता है, पेट भी ठीक रहता है और भी विभिन्न प्रकार के रोग दूर रहते हैं। वापस तो तिरक ताड़ासन, पैरों में फासला, दाएं तरफ जाएंगे, 1
दो, दूसरी तरफ एक, दो, फिर से एक, दो, एक, दो। करेंगे कटी चक्रासन। ऐसे करें, सामने हाथ, एक, पूरा ट्विस्ट करें बॉडी को, दो। ये ट्विस्ट वाले पोस्चर है, चाहे बैठ के करें अर्ध मत्स्येंद्रासन में, वक्रासन में, या खड़े होकर ये कटी चक्रासन में। हमारी ये स्पाइन है, इसको मजबूत करता है। ये अद्भुत है। दूसरे तरीके से करेंगे। ये अर्ध कटी चक्रासन एक तरह का हाफ है, हाफ। इसका नाम हो गया अर्ध कटी चक्रासन। ओम ओम आइए आइए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग। दूसरे तरीके से घुमाइए कमर को। विभिन्न प्रकार की आसन हैं। जितनी आसन है कम से कम 70-80% आपकी स्पाइन को मजबूत करने वाली है। स्पाइन आपका रीढ़ की हड्डी, मेरी रज्जु, हमारे स्ट्रक्चर, हमारा बेस पूरे, जिस पर सबको डिपेंड है। बाकी चीजें जैसे गाड़ी की चेसिस होती है, ये चेसिस है। करेंगे वृक्षासन। ये हमारे तन की साधना भी है, मन की साधना भी है। एक पैर उठाइए। आजकल तो स्वामी जी इंडिया टीवी पर ये सामूहिक वाला भी दे रहे हैं, योग पंचायत के नाम से। तो ये एक आसन लगाई, उसको 10-20 लोगों के साथ एक साथ करना है, तो उसमें उनको इनाम देते हैं। हमारे यहाँ एक जने जीत चुके हैं, राजा राम सिंह परमार को मिल चुका है। करीब 2000 रुपये का सामान भेजते हैं, पतंजलि प्रोडक्ट। गोल्ड मेडल आता है, मेडल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बार तो स्वामी जी बोल चुके हैं, मध्य प्रदेश अब योग प्रदेश बन चुका है। क्योंकि पूरे इंडिया से जितने वीडियो आते हैं उसमें हर दिन लगभग 1-2 वीडियो मध्य प्रदेश के रहते हैं। ये बड़ी बात है, उपलब्धि है, हमें गर्व होता है ऐसा सुन के अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से। और अभी छतरपुर जिले से तो 2 बार विनर बन चुके हैं। एक और जो थे उनको भी पुरस्कार मिल चुका है इंडिया टीवी पर। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि छतरपुर जिला 2 बार विनर बन जाए। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। इसमें क्या है, हमको बैलेंस बनाना पड़ता है। हम गिर ना जाए, पैर नीचे ना चला जाए, हिल ना जाए, पूरा मन इसी में लगा रहता है, तो कई बार जा ही नहीं पाता वो। तो बच्चों की मेमोरी के लिए जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो गजब का है। और ढलती उम्र जो हमारी अब 50, हमारी अब 60 की अगर होने वाली है, 60-65 वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे हमारे याददाश्त अच्छी रहती है। चलिए करेंगे वायु प्रक्षालन इस तरह से। पूरा नीचे झुकना है, हवा को फेंकना है। पूरा झुको, लचीली हो कमर। ओम ओम। आओ बच्चों, दूसरे तरीके से हस्तोत्तानासन। प्राणवायु भरिए, रोकिए। ये सब कुछ व्यवस्था से प्राणवायु के लिए है। एक्सेस ऑक्सीजन, अधिकतम प्राणवायु भरना है। सब कुछ प्राणवायु का कमाल है। करेंगे कोणासन। दाएं पैर के सारे दाएं हाथ के नीचे ले जाएंगे, बाएं हाथ ऊपर की ओर, हथेली आसमान की ओर, हथेली पर दृष्टि, सीधा एक सीध में करने का प्रयास। 2 दूसरी तरफ
इस तरफ भी इसी तरह से बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी लोग। हमारी योग कक्षा का अद्भुत दृश्य। कम से कम 10-12 लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छा ढंग से कर रहे हैं। करें त्रिकोण आसन। छतरपुर जिले और छतरपुर लोकल के लोगों की जो रुचि है योग में, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर, 4 साल 5 साल 6 साल, बहुत अच्छा करते हैं। चलिए ऐसे कर लीजिए, घुटनों पर रख के। अभी 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, यानी 5-6 दिन बाद हम 15 साल पूरे करने जा रहे हैं। वर्षगांठ मनाएंगे 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। ऐसे करें, पूरा ले जाओ जी, बहुत बढ़िया। 2, जितना इससे बन पाए। 1, फ्लेक्सिबल करना पूरा, ये जॉइंट्स पूरा रिलैक्स होता है इनको, लॉक खुलते हैं। बहुत बढ़िया। अगला कम कम करेंगे, ऐसे करेंगे। 2, दूसरी तरफ वीरासन, नमानासन का है, राम मूर्ति आसन का है। ऐसे करिए, हनुमान आसन, वीरासन। जिम यमोग रघुपति करवाना, यही भात चले हनुमाना। हनुमान जी रामचंद्र जी के अमोघ बाण की तरह चलते थे, अद्भुत क्षमता, वो शक्ति हमको पैदा करनी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, करेंगे पीटी। अब करना है डांस, योगा डांस, ऐसे ट्विस्ट करना। ये कांगो चिलम तमाकू को डब्बा, कहाँ लगे मुँह से बब्बा, कांगो चिलम तमाकू को डब्बा, कांगो चिलम तमाकू को डब्बा। ये बहुत प्रसिद्ध लोकगीत हुआ है हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में। और बैठ जाइए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, करेंगे कुछ सूक्ष्म अभ्यास कंधों के लिए, गर्दन के लिए। इस तरह से पूरे कंधे उठाइए, सांस भरते हुए खाली करते हुए नीचे आइए। विपरीत, दाएं बाएं, इस तरह से। ये ट्विस्टिंग वाली पोस्चर है, ये भी शरीर को मरोड़ते हैं विभिन्न तरीकों से, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूती देते हैं, पुष्ट करते हैं। अगला पंच तत्व मुद्रा के साथ ऐसी उंगली जोड़ रहे हैं पांचों। ये पंच तत्व मुद्रा हो गई, ऐसी चोंच बनती है और ये गजब की है। कभी रात में कहीं किसी मसल्स में कहीं शरीर में दर्द हो, इस पंच तत्व मुद्रा को बनाओ। जैसे यहाँ दर्द है तो इसको यहाँ लगा दो, दबा के रखो, पंच तत्व मुद्रा से दबा के रखो, धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। या मान लो कष्ट ज्यादा है, अस्पताल जाना है, तो घर से अस्पताल जाने में जो टाइम लगना है, उस समय भी आप अधिक कष्ट से बच सकते हो। उसे दबा के रखिए, बाकी ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा अस्पताल पहुंच के, या आप बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। इतनी अद्भुत है ये। क्यों? जिस तत्व की कहीं भी हमारे शरीर में दर्द है, किसी न किसी एक तत्व की कमी से होता है। भाई मान के चलो कोई तत्व घटा, चाहे वो अग्नि तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, आकाश तत्व हो, वायु तत्व हो, जल तत्व, कोई भी तत्व, इसकी कमी से ही हमें कष्ट दर्द होता है, पीड़ा होती है। और पंच तत्व मुद्रा हमारे उस तत्व की पूर्ति कर देती है।
ऐसा पूरा करो, दिया बढ़िया। बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं, बड़े भी अच्छा कर रहे हैं। चलिए अगला, ऐसे पकड़िए, पीछे ले जाइए, दबाव दे के खींचिए, सांस भरते हुए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको संधिगत बात, ग्रीवागत बात बोलते हैं। बात है, एक तरह की बात है, अंग्रेजी में बहुत बड़ा नाम मान लेते हैं। अरे सर्वाइकल हो गया भैया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। अरे बात रोग हैं ये, 60-70 प्रकार के बात रोग बताते हैं स्वामी जी। उस बात दूर कर दिया, उस विकार को, रोग दूर हो गया। ऐसे करिए, उंगलियों को इंटरलॉक करिए, गर्दन के पीछे लगाइए, श्वास भरिए, दबाव दीजिए, एंटी फोर्स, गर्दन का हथेलियों की ओर, हथेलियों का गर्दन की ओर। अद्भुत है ये। कंप्यूटर में लगातार या मोबाइल लगातार एक स्थिति में सिर्फ करे रहने से इसमें अकड़न जकड़न आती है। ऐसे करिए सामने, उससे हमारे सेल डैमेज होते हैं बहुत सारे, हजारों लाखों की संख्या। न केवल गर्दन के, बल्कि रीढ़ की हड्डी में, कंधों में, विभिन्न क्षेत्रों में, जहां पर इस पर विपरीत प्रभाव होता है। ऐसे करिए। ये क्या करता है, सेल्स को पुनर्जीवित तक कर देता है, जो थोड़ा सशक्त अवस्था में जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और जो डेड हो गए तो फिर वो उनकी जगह पर रीजनरेट हो जाते हैं दूसरे, उससे दुगनी मात्रा में। बस हमको अच्छा लगता है। डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट करने की क्षमता है। गर्दन का अभ्यास प्राणायाम में, और आसन के साथ किए गए प्राणायाम में, प्राणायाम के साथ किए गए आसन में, यानी आसन सहित प्राणायाम, प्राणायाम सहित आसन, दोनों। दाएं बाएं, आपके कंधों तक जाए ऐसी गर्दन, ठुड्डी, इस कंधे पर, इस कंधे पर। आगे पीछे, पीछे जाए, सांस भरे, आगे आए, सांस छोड़े, सांसों के साथ, लंबी गहरी सांसों के साथ, ना केवल सांसों के साथ। ऐसे विथ डीप ब्रीथिंग। लटकाइए ऐसे। किनका माइक खड़ा है हमारे अलावा? ये दो पेन कपड़ा में काट दो। नेत्रों का अभ्यास, आई एक्सरसाइज। दाएं ऊपर, बाएं नीचे, राइट अप, लेफ्ट डाउन। सिर्फ पुतलियां घूमे, 5-6 बार एक तरफ से, 5-6 बार विपरीत, बाएं ऊपर, दाएं नीचे। ठंडी ठंडी हवा लगती है ना इसमें अभी। आज तो कुछ मौसम खुशनुमा है, थोड़ी हवा भी चल रही है। कल थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, उसका प्रभाव है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आसमान की ओर, जमीन की ओर।
और वी आकार में, वी फॉर विजन। विजन माने दृष्टि। इस तरह से ये नेत्रों का ट्विस्टिंग है, आई ट्विस्टिंग। ओम। इस तरह से खींचिए और खींचने के बाद ताली बजाइए। अब चूंकि 6 बजने वाले हैं, आगे समय कम बचता है, तो हम पैरों वाले, अन्न घुमाने बैठने वाले अभ्यास नहीं करेंगे और हम करेंगे क्या, सीधे भस्त्रिका। और आपको देख, सबको आप लोग हाथ जोड़िए। काहे के लिए? जो पूरे देश से जुड़े लोग जुड़े हुए हैं उनको नमस्ते करिए सभी लोग। बहुत ये हमारी योग कक्षा के सभी साधक गण पूरी योगारी कक्षा को प्रणाम कर रहे हैं। ओम। बहुत सुंदर। अब करिए भस्त्रिका। लंबी गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। दूसरे तरीके से, और जिसको ज्यादा चाहिए हो। विभिन्न तरीके हैं फेफड़ों में अधिकतम ऑक्सीजन भरने के, अपने तरीके से कर सकते हैं सभी। तितली उड़ाते हुए, पक्षी उड़ाते हुए। इससे क्या है, सामने से सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, बाएं साइड से आता है दबाव। इतना तुरंत है। चलिए 6 बज गए हैं। अब करेंगे कपालभाति। और कपालभाति में जो आपका होता है करवाण हनुमान चालीसा, करें कपालभाति। वहां से जब कुछ कहेंगे। कपालभाति शुरू हो चुकी है। विनायक जी का हैंड राइज है जी, आदरणीय विनायक। हनुमान चालीसा कौन करेगा? जी, आदरणीय विनायक जी का हैंड राइज था, उन्होंने किया था। ओके, जी जी जी। मैं करूं क्या? जी ओम। ओम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ओके, शुरू करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसो,
जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजबत दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
जो सत पार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। 2 मिनट और कपालभाति करेंगे। कपालभाति बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताया करते हैं 80% बीमारियां केवल इस कपालभाति से दूर हो जाती है। यह दूर रखने की क्षमता है। हजारों वर्षों पहले हमारे आयुर्वेद चारों ने लिखा है स्वास्थ्य के बारे में। कहते ना स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। मैं लिखा सीधा सीधा बहुत सरल परिभाषा, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ ये तभी धीयते। मतलब शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, अगर ये चारों प्रसन्नता पूर्ण स्थिति में हैं तो मान लीजिए हम स्वस्थ हैं। सीधी सीधी मोटी मोटी परिभाषा, न मोटे की, न पतले की, न दुबले की, न पेट बड़े की छोटे की, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। ओम। समय पूरा हुआ, हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए, घुमाइए दाएं बाएं पूरे गर्दन कंधे को। आप जब लंबे समय तक एक स्थिति में बैठते हैं तो शरीर कुछ असहजता होती है। उसको दूर करने के लिए हम इस तरह की प्रक्रिया को बार बार अपनाते हैं। हथेली रगड़ लीजिए इसी तरह से, रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पर लगाइए। नेत्रों पर बार बार लगवाते हैं। इतनी रंग रंगीली दुनिया है, जितनी ये सब कुछ, ये सब हम नेत्रों की दम पे देख पाते हैं। अब लगाएंगे 3 बंद, मूलबंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद।
इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम, महाबंद कहते हैं, महाबंद। 3 बंद भी लग गए तरीके से तो नीचे की दोनों अधो इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ गई, पेट आपके नियंत्रण में आ गया और ये गला नियंत्रण हो गया। समझो फिर त्रिदेव की कृपा हो जाएगी आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा एक साथ मिल जाएगी। कुछ प्रदर्शन करने का। पहले के समय में योग प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं थी, लेकिन जब से परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ, उन्होंने एक नई बात बताई प्रदर्शन के रूप में कि ये आसन करने से, ये प्राणायाम करने से ये बीमारी दूर होती है। बस ये प्रदर्शन की विषय वस्तु बन गई। प्राण धन आयाम, जो प्राणायाम का मूल उद्देश्य है, जो परिभाषा है, सांसों में गैप हो जाए, यही काम करता है। ये गैप बढ़ाने की क्षमता देता है। फिर से करें। पानी में डुबकी लगाना, कुछ देर तक डूबे रहना, वो भी एक बहुत बड़ा प्राणायाम है। एक बार और लगा, कम से कम 3 बार। और कोई भी प्राणायाम कम से कम 2 मिनट होना चाहिए, इससे कम नहीं। रोग मिटाए भोग मिटाए बन जाए संयोग, इसकी महिमा वो ही जाने करते हैं जो योग। योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। जो साधक हैं उनका मन अंजन है, ये आंजता है, प्यूरिफाई करता है पूरे तन और मन को। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कहा है इसको स्वामी, क्योंकि मूवमेंट होता है इसमें। अधिकतम श्वास बाहर निकालें, रोकें, फिर हिलाएं। पेट बिल्कुल मुलायम हो जाता। आपका पेट आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश है। तो ओम सर आ जाइए, निकल आइए। कुर्सी है अभी आपकी, बन जाएगी व्यवस्था, आप बैठिए, बन जाएगी। उनको सुविधा इसी किनारे रहती है, किनारे रहती है। बाबूजी बनाएंगे व्यवस्था।
जितनी देर आप सांस को बाहर रोक पाएंगे उतनी देर तक पेट को हिला पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। एक बार और करें। और इजी आ गया ना। पेट पर नियंत्रण कब होगा? जब हमारी जीभ पर नियंत्रण होगा, क्योंकि जीभ इतनी चटोरी वो रहती है, कहीं भी कुछ अच्छा दिखा, खुशबू आई, इसमें बहुत बड़ा आपकी घृणेन्द्रिय नाक का भी बहुत बड़ा योगदान है। पहले खुशबू ये लेती है, फिर जीभ से कहती है, जीभ मन को डायरेक्शन देता है कि ले लो, खा लो, अरे कुछ नहीं होता। तो बढ़िया कहीं चाट पकौड़ा इडली डोसा जो भी आया खींच खाया, पिज्जा बर्गर, और या कहीं दावत हुई तो वहां भी बढ़िया खीर मिल गई तो सूंढ दिए, रसगुल्ला सूंढ दिए। फिर बाकी परेशानी जाती है इसको, करे कोई भरे कोई, भुगतता पर पेट है। तो अग्निसार की बात करेंगे, उज्जाई। अरे कर्ण रोगान तक, कान से संबंध विकारों को दूर करने वाला। योग में एक जो बड़ी विधा जुड़ी है एक्यूप्रेशर की, वो अद्भुत है, चमत्कारी है। अभी 2 दिन पहले एक बच्ची के कान में दर्द हो रहा था, आज भी आई हुई है, 4-5 साल की है, तो लगभग रो रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी ढंग से। तो उसका जो कान वाला पॉइंट हमने दबाया धीरे धीरे, हमने कहा तुम लेट जाओ, लेट गई, दबा दबाते उसका इतना रिलैक्स मिला, सो गई। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। करेंगे शीतली शीतकारी। जो लंबे समय के अभ्यासी हैं
करते करते, या ऋषि मुनि योग तपस्वी कई लोग, वो लोग खेचरी मुद्रा लगा लेते हैं। खेचरी मुद्रा वो इतनी अद्भुत होती है, तो पूरा पैक हो जाता है आपका हैंड ढक्कन, दिखता नहीं कुछ। जैसे वो हवाई जहाज का गेट होता है ना, ऐसा ऐसा पूरा पैक हो जाता, लगते नहीं कि कहीं का गेट है, ऐसे यहाँ बंद हो जाता है अंदर। और इतनी गजब की होती है कि उसको भूख प्यास लगती है आदमी को, बढ़िया रहता मस्त, बिना कुछ खाए पिए। उसी को हम चमत्कार मानने लगते हैं। और एक ही सिद्धि व्यक्ति के पास आ गई, 8 सिद्धियां भाई एक ही आ गई, तो फिर हम मानव से महामानव मानने लगते हैं, उसको देवता स्वरूप पूजने लगते हैं। इन बड़ी सिद्धियां होती हैं। हो जाता है। ओम। फिर वही प्रक्रिया, हाथों को हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए खींचा, दाएं बाएं घुमाया, फिर दाएं तरफ झुके। दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बेंडिंग। वापस आए, सांस भरते हुए, दूसरी तरफ गए, सांस छोड़ते हुए, वापस आए, सांस भरते हुए। ताली बजाएं 15 बार। एक्यूप्रेशर के हिसाब से पूरी हथेली में कोई ना कोई पॉइंट है, आंख के, नाक के, कान के, थायराइड के, लीवर, किडनी, पैंक्रियास सब, और जननांग यहाँ तक, ये वाला एरिया यहाँ कलाई तक। अब हमको रोज याद नहीं रहता कौन कहाँ है, तो 15-15 बार ताली बजा लेते हैं यहाँ से, करीब 4-6 बार, तो 100 करीब हो जाती हैं। बस जो जिसका जो कहीं कुछ खराबी होगी, दोष होगा, वो अपने आप दूर हो जाता, पता ही नहीं चलता कौन आया था कौन चला गया। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा के तहत ताली वादन। अब हम करेंगे कुछ और अभ्यास। आदरणीय को बता दूं, आज मैं जुड़ा हूँ योगहारी कक्षा से, दिल्ली हरिद्वार वाली से। और अब अभी तक हम पद्मासन बैठे लगातार, इससे मुक्त हो जाएं। आराम से मुक्त होना है। यहाँ दबा रहता है लगातार तो थोड़ा असुविधा होती है, सहला लीजिए इसको, सहस कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और स्वामी तो कहते हैं कि ऐसे पीठ नहीं दबा लिया करो, पेट दर्द होगा ही नहीं। बरसात में जठराग्नि मंद हो जाती है ना, परेशानी आती है। करीब 11-12 मीटर हमारा पाचन तंत्र है ना। तो ये जो पूरा मेरा शरीर है, पूरा पावर हाउस की तरह काम करता है, पूरा बिजली घर है एक तरह का ये। तो उस पावर हाउस को दिक्कत ना हो तो पीढ़ी दबा लिया करें, सपोर्ट करता है ये। करंट यहाँ से पहुंच जाता है, और वहां करंट मिलने से पर्याप्त वोल्टेज मिलता है, तो अग्नि फिर हमारी प्रदीप्त हो जाती है, तेज होती है फिर। बढ़िया। अब लेट जाइए। ये हमारा ताड़ासन। कौन सा वाला? लेट कर की जाने वाला ताड़ासन। हमने खड़े होकर किया ताड़ासन, बैठ के भी किया, अब यह लेट कर किया जाने वाला। नीचे का हिस्सा नीचे की ओर, ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर। केंद्र बिंदु को पहचानिए। केंद्र हमारा जहाँ नाभि है वही सेंटर है इसका। गर्भ काल के दौरान बच्चा जो है किसी नाभि के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है।
इतनी अद्भुत व्यवस्था है। करेंगे पाद अंगुष्ठ नासक प्रशासन। एक पैर को पकड़ा, उसके अंगूठे को नाक से चुबाने का प्रयास, धीरे धीरे करें अभ्यास। इसी तरह बाएं पैर से सांस छोड़ते हुए करना है इसको। सांस छोड़ते जाएंगे, आपका पेट दबता जाएगा। फिर दोनों पैरों को एक साथ पालने में बच्चा रहता, सब करता रहता है अपने आप, सभी अब एक्सरसाइज करता है। और घुटना मोड़ के अर्ध पवन मुक्तासन, दबाइए सीने को और बाहर करिए, देखता हूँ। दूसरे पैर से दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर से करो गुसाई, पेट दबे लत्ता की नाई। बैठ जाइए ऐसे, पेट बिल्कुल मुलायम हो जाता है तब जाता। इसी में आगे पीछे करेंगे। चलित पवन मुक्तासन दिया स्वामी जी ने इसका नाम। एक नई परिभाषा, आसन क्या परिभाषा है? स्थिरम सुखम आसनम। इसमें भी स्वामी जी ने कर दिया चलित पवन मुक्तासन। इसी में बैठ जाइए ऐसे, पूरा वजन, पूरा लोड आपका पंजों पर। ऐसे करेंगे। इसको कुछ मलासन भी बोलते हैं लोग। मल त्याग विधि ऐसी है, इसलिए सुनने में अजीब लगता है, बाकी ये अद्भुत है। दाएं बाएं कर लीजिए, लौट लीजिए। हवा अच्छी है, हाँ, बहुत बढ़िया हवा लाएगी। अब करें गर्भासन। 6:30 हो गए हैं। अब हमारा टाइम 15 मिनट बचा है। थोड़ा औपचारिकता के लिए अनुलोम विलोम करेंगे, अभी बाद में अपन कर लेंगे अलग से। अभी हम गर्भासन लगाओ बच्चों, ये सब तुम लोगों की आसन है, बहुत बढ़िया है। चलो और आगे चलते हैं, करते हैं साइकिलिंग। एक, दो, तीन, चार, पांच। विपरीत, 5, 4, 3, 2, 1। पूरे पैर खोलें, ईमानदारी से करना है। तो दोनों पैरों से 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत, 5, 4, 3, 2, 1। 5 वृत्तासन। पहले दाएं पैर शुरुआत करेंगे, पहले क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दिस रिड्यूस एक्स्ट्रा बेली फैट। अब एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पैर से, बाएं पैर से। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों से एक साथ क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत, 5, 4, 3, 2, 1। पेट के अनावश्यक चर्बी को बाहर कर देता है।
लेकिन 5-5 बार से काम नहीं चलता। 15 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार करना होता है, तब वेट लॉस होता है। हमारी यो कक्षा में भी एक सज्जन है जिन्होंने 2 महीने अपने 6 किलो वजन कम किया और अपनी घुटने की बीमारी को दूर किया। ये अद्भुत है। अब करेंगे पाद उत्तानासन। ये 1.25 फुट की ऊंचाई पर रुक के रखना है। देखिए कितना जोरदार है, देखने बहुत सरल है लेकिन तबीयत खुश कर देता है। ऊपर जाइए धीरे धीरे, 60 डिग्री में, फिर 90 डिग्री में, सर्वांगासन। शीर्षासन में छोटे भाई। थायराइड नाम की बीमारी को दूर रखता है। हलासन। वापस आइए धीरे धीरे, बिकॉज वी हैव नो मोर टाइम फॉर स्टे हेयर। आ जाए मर्कट आसन में। ये बहुत जोरदार है। पैर सिकोड़िए, हाथ फैलाइए, दाईं ओर से शुरुआत करेंगे। 1, 2, 3, 4। दूसरा पोज एक ही बार करेंगे आज। 1, 2, 3। प्रयास करें आपका एक पैर का तलवा दूसरे पैर के घुटने को छू जाए। 4। त्रिविध बयार चल रही है। त्रिविध बयार गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्रिविध बयार की कई बार चर्चा की है रामचरितमानस में। दूसरा पोज, तीसरा, एक पैर के घुटने पर दूसरे पैर का तलवा। 1, 2, 3। टोटल ट्विस्टिंग है इसमें, पूरे शरीर की हर पोज में पूरी बॉडी की ट्विस्टिंग। निचोड़ते हैं। 4। चौथा, 1, दाएं पैर उठाइए, बाएं हाथ की हथेली की ओर ले जाने का प्रयास, गर्दन विपरीत, दूसरा पैर सीधा। 2, 3, 4। करेंगे कंद्रासन, श्वेतबंधासन और चक्रासन। करो बच्चों, अपने अपने हिसाब से। आ जाए श्वेतबंधासन में। ब्रिज की आकृति, फूल की आकृति। ऐसा फूल बनाओ जो धराशायी ना हो, गए ना भर भरा के। अच्छा सीमेंट लगाना अपन को, अच्छी बॉल लगाना, पूरा मटेरियल अच्छा लगाना है इसमें, ताकि लंबे समय तक टिकाऊ रहे बिल्डिंग। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। चक्रासन कर लो। और तेजी से मत आना, कोई भी आराम से आना। धच की आवाज नहीं आना चाहिए, तेजी से गिरना नहीं चाहिए। भले कम समय रुको, ऐसे जाओ, भले लौटे आओ, और आवाज नहीं आना चाहिए। तो आवाज शवासन 1 मिनट का कर लेते हैं। सांसों गति सामान हो ही जाए कम से कम, वरना ये उचित नहीं माना जाएगा। ये अनुचित होगा यदि हम सांसों को सामान नहीं करते हैं और समय के ध्यान के चक्कर में आगे की आसन जल्दीबाजी में करते हैं
तो कई बार हमारे सेल गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर वो उल्टे टूटने लगते हैं। उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये काम सहज हो नहीं पाया, आपने दूसरे में लगा दिया उनको। कंप्यूटर की तरह होता है, जैसे कंप्यूटर में हमने एक कोई चीज डायरेक्शन दे दिया, वो फंक्शन पूरा कर नहीं पाना, दूसरा कमांड दे दिया, तीसरा दे दिया, तो वो समझ नहीं पाता हमको करना क्या है, और वो हैंग हो जाता कई बार। तो बॉडी को हैंग नहीं होने देना है। ये हमारा माइंड सुपर कंप्यूटर है। बच्चों आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। चलिए पानी करवट के सहारे बैठ जाते हैं धीरे से। चलिए कैसे होगा अनुलोम विलोम ये? चलिए हाँ, चूंकि हमारे पास मात्र समय 5 मिनट बचा है, हम करेंगे सीधे सिंहासन और सूर्य नमस्कार हास्यासन के बाद शांति पाठ करेंगे। हाँ ठीक, आप लोग अनुलोम विलोम कर लीजिए। हम करेंगे सिंहासन। तेलियों को रगड़िए और सहलाइए गले को। जिस अंग से भी हम थोड़ा काम लेते हैं उसको हमको पुचकारना भी, सहलाना भी है, सहज करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ विशेष दबाव खिंचाव पड़ता है, तो उसको भी सहज करना होता है। करेंगे सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पोषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। ओम आदित्य नमस्कारान् ते कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम्बीर्यं तेजस तेषांच जायते। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम एक ही बार करेंगे, उसके बाद करेंगे हास्यासन। ओम 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 ओम। चलिए इसी हंसी ठहाके के साथ लगाएंगे फिर से पद्मासन और करेंगे शांति पाठ। कर मुद्रा वही हमारी ध्यान मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सामान,
लंबी गहरी सांस लेंगे 3-4 बार। अब करेंगे 3 बार ओंकार, फिर शांति पाठ। ओम द्रौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्गुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। पुनः एक बार हाथ पर ले जाएं, इस तरह इंटरलॉक करें, ऊपर खींचे, दाएं बाएं घुमाएं, और आखिरी बार हमारा काम जो निर्विघ्न की कामना की थी वो संपन्न हुआ निर्विघ्न। तो आभार स्वरूप कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए फिर से एक बार धरती माँ को नमन करेंगे और फिर दूसरी तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, और जिन जिन ने सहयोग किया, जिन्होंने बढ़िया साथ निभाया विभिन्न तरीकों से, विभिन्न रूपों में, उन सब के लिए ताली बजाते हैं 15 बार। फिर से रगड़े हथेलियों को, नेत्रों पर लगा, कान खींचना है, कान, और क्षमा याचना करनी है हमको। पिछले 24 घंटे में जाने अनजाने में मन वचन कर्म से यदि कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। कान हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये केवल हम जानते हैं, इनको सुनने भर के मामले मानते हैं कि सुनाई देता है। कान हमारे शरीर का संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। ये इतनी अद्भुत व्यवस्था है। हाँ, इनके अंदर जो है 4 लाख प्रकार की आवाजें सुनने की क्षमता है। 4 लाख प्रकार की, कितने महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा योग सत्र पूरा हुआ। आप सभी का आभार। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। खूप छान, खूप छान। बहुत अच्छे, खूप छान, खूप छान. छान. उम्माल वाल वाकमान वाल खूप छान. खूप छान. खूप छान छान. बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छो योग कराओ आदरणीय हीरालाल भैया ने। धन्यवाद। अति सुंदर, आनंदित ऐसी आज की योगा की क्लास आदरणीय हीरालाल भैया जी ने जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से ली, और हम सब ने आनंद लिया, योग किया। अब दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं और हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता जी जुड़ गए हैं, और मैं आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि उनको आप आमंत्रित करें। जी सत्र को सभी को प्रणाम। आज बहुत अच्छा हमारे आदरणीय हीरालाल जी भाई साहब ने बहुत अच्छा योग कराया, और इसके द्वितीय सत्र में हमारे जो निरंतर हर गुरुवार को अपना समय देते हैं आदरणीय हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी। अभी जो नए लोग जुड़े हैं उनको हम संक्षेप में थोड़ा सा 2 मिनट में बता देते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का जन्म बुलंदशहर जिले के ग्राम महावड़ में हुआ था,
और आपके पिता राजेंद्र सिंह आर्य और माता श्रीमती सत्यवती आर्य हैं। विधि व्यवसायी होने के साथ साथ डॉक्टर आर्य एक प्रखर वक्ता भी हैं एवं श्री आर्य के ज्येष्ठ भ्राता प्रोफेसर विजयन सिंह आर्य और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेंद्र सिंह आर्य वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपके द्वारा कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। श्री आर्य के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पग 1999 में रखा गया, जब उनकी प्रथम पुस्तक भारतीय छात्र धर्म और अहिंसा प्रकाशित की गई। डॉक्टर साहब के द्वारा भारत को समझो अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके लिए भारत को समझो अभियान का एक जो उक्ता भारत ट्रस्ट की तरफ से भारत को समझो अभियान में अपन राष्ट्र मंदिर का जो संकल्प है, उसमें प्रत्येक प्रांत को स्थान दिया जाएगा। इसमें आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा हमें भी राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया गया है, तो अभी अपन प्रत्येक प्रांत को इसमें एक स्थान दिया जाएगा। इस राष्ट्र मंदिर के माध्यम से अपने देश के प्रत्येक प्रांत के सांस्कृतिक महत्व को भी स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उस प्रांत के ऐतिहासिक स्वरूप पर भी प्रकाश डालेंगे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में संबंधित प्रांत के हर क्रांतिकारी को उसी भवन में स्थान देंगे जिस भवन में यह क्रांतिकारी संबंध रहा होगा। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश भवन में प्रवेश करते हैं, तो भवन में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्वरूप के साथ साथ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में योगदान देने वाले प्रत्येक क्रांतिकारी को इसमें स्थान दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रांत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को इसमें गौरव एवं पूर्ण सम्मान दिया जाएगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि ऐसा करने के लिए राष्ट्र मंदिर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति हमारे प्रत्येक प्रांत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझ सकेगा। साथ ही साथ भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को इसमें बल प्राप्त होगा। आदरणीय, हम ज़्यादा समय न लेते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते जनाय नान्यपन्था विद्यते जनाय। ओम जी, सदन को नमन। आज का विषय हम ले रहे हैं भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में